विद्याध्ययन करने के लिए माता पिता अपने बच्चे को पाठ्य गुरुकुल में भेजा करते हैं। तो आपको घर में बीज मंत्र दिया गया है, देंगे, बुद्धि देंगे, बल देंगे, ये तीनों प्राप्त होगी। लेकिन तब प्राप्त होगी जब अपने लक्ष्य के प्रति हम ईमानदार रहेंगे। हम ब्राह्मण हैं तो मेरा धर्म है, मेरा कर्म है वेद पढ़ना और पढ़ाना। यदि हम विद्या अध्ययन काल में ही पैसे कमाने का चित्त में विचार ले आएंगे, एंड्रॉइड मोबाइल के बीच में हम चले जाएंगे, तो हमारी विद्या कमजोर हो जाएगी, विद्या उन्नति नहीं होगी। जो भी माता पिता है अपने बच्चे को एंड्रॉइड फोन से दूर करें, और जब तक विद्या अध्ययन न कर लें तब तक उनके जीवन में एंड्रॉइड फोन न दें, क्योंकि एंड्रॉइड फोन में भी अच्छाई भी है और बुराई भी है, दोनों चीज उसमें भरा हुआ है। अच्छाई में लोगों का कम मन लगता है, बुराई में ज्यादा मन लगता है। तो बच्चों को एंड्रॉइड फोन न दें। बड़े बड़े संस्थाएं हमारे यहाँ भी चल रही हैं, वहाँ पर बच्चों को स्कूल में एंड्रॉइड फोन मना है। अपने घरवाले से बात करने के लिए निर्धारित समय में दिया जाता है, तब जाकर के माता पिता के योग्यता पर बच्चे की योग्यता निर्धारित होती है। जिसके माता पिता तपस्वी होते हैं, उनके संतान भी तपस्वी होते हैं। तब सभ्यता से यह गायत्री मंत्र प्रारंभ होता है और महर्षि वाल्मीकि नागम पक्ष वाल्मीकि पुंगम तपस्या स्वाध्याय में निरत महर्षि वाल्मीकि नारद से प्रश्न कर रहे हैं, एक होने से व्याप्त है। तो महर्षि नारद जी वाल्मीकि जी से कहते हैं कि इक्ष्वाकु वंश प्रभो रामो रामे नाम जय सुता। इक्ष्वाकु वंश में दशरथ जी के यहाँ एक राम जी के नाम हैं, जो पदार्थ खाती हैं, जो पहनती हैं, जो पीती हैं, सब बच्चे को प्राप्त हो जाता है। उसके बाद 9 महीने के बाद माँ के गर्भ से जब बालक बाहर आता है तो पिता का दायित्व हो जाता है बाह्य ज्ञान कराने के लिए। वह बाह्य ज्ञान में क्या होती है? व्यवहारिक ज्ञान, शिक्षा का ज्ञान, हमारा बालक कैसे पढ़ेगा, ये सब सारी चिंताएं पिता को हो जाती है। तब पश्चात एक आचार्य की आवश्यकता होती है कि भगवत भागवत संबंध करा दे, हमारा उद्धार का मार्ग हमें मिलेगी। किंतु आप लोग बच्चे हैं, सबका यज्ञोपवीत संस्कार हो गया, आप लोग द्विज हो गए, ब्राह्मण हो गए, और जो यह बीज मंत्र दिया गया है, नित्य कम से कम 1 माला जप लीजिएगा। इसका लाभ आप लोग को अवश्य मिलेगा, तभी यह मंत्र जो है फलित पुष्पित फलित होगा। यज्ञोपवीत संस्कार होता है, जिसको कहते हैं जनेऊ धारण करना। 16वें संस्कार में एक संस्कार यह भी है यज्ञोपवीत संस्कार। तो पूर्व काल में, वैदिक काल में जो बताया गया, तो यज्ञोपवीत की अवस्था 8 वर्ष, किंतु इस कलिकाल में जो है अवस्थाएं बढ़ जाती है। ब्राह्मण वेद पढ़ने का अधिकारी और वेद पढ़ाने का अधिकारी तभी होता है जब यज्ञोपवीत उसका हो जाता है। गायत्री मंत्र की दीक्षा दे दी जाती है ब्राह्मणों को, तो वह ब्राह्मण कहलाता है, द्विज कहलाता है। यज्ञोपवीत धारण करने के बाद द्विज कहलाता है और वह वेद पढ़ने पढ़ाने का अधिकारी हो जाता है। और जो मंत्र दिया जाता है उससे विद्या बुद्धि बल सबकी प्राप्ति होती है। और ब्राह्मण का वचन ही शस्त्र है। क्षत्रियों का शस्त्र तलवार है, तो ब्राह्मणों का शस्त्र वाणी है। तो वाणी की कृपा से ब्राह्मणों ने बड़े बड़े युद्ध जीत लिए हैं। जितने भी राजा के मंत्री होते थे सब ब्राह्मण होते थे। राम जी के जितने मंत्री थे सब ब्राह्मण थे। तो ब्राह्मण के बिना इस सृष्टि का कल्याण होने वाला नहीं है।
इसलिए लक्ष्मण किला में आज आचार्य सदाशिव और सूरज शरण जी मिलकर के यज्ञोपवीत संस्कार किए, लोगों को बताए कि निःशुल्क यज्ञोपवीत संस्कार होगा। अपने माता पिता के साथ बच्चे आए हैं और लक्ष्मण किला में विधिवत शास्त्रीय परंपरा से यह संस्कार दिया गया है कि बच्चों का भविष्य उज्जवल हो, बच्चों का मन विद्या देने में लगे। 108 का संकल्प था, लेकिन 60-70 बच्चे आ गए हैं। उनका जो है सुबह से जो नियम होता है यज्ञोपवीत में, वो सारी क्रियाएं संपादित हो गई हैं और हमने गायत्री मंत्र कर दीक्षा दे करके बच्चों को आशीर्वाद दिया है कि सबका जीवन मंगलमय। भविष्य के लिए करने के लिए लाइसेंस मिला है। वेद तभी पढ़ने का अधिकारी ब्राह्मण होता है जब यज्ञोपवीत संस्कार हो जाए। बिना यज्ञोपवीत संस्कार के वेद का अधिकारी नहीं होता है। तो आज से वेद पढ़ने के अधिकारी हो गए। महाराज जी ये बताइए कि जनेऊ पहनने के बाद क्या इन लोगों को सावधानी बरतनी है इससे? अरे जनेऊ पहनने का मतलब है कि जो विधि है उसका कि यदि हम शौच आदि क्रिया करें, लघुशंखा आदि क्रिया करें, तो हमारा जनेऊ जो है नाभि के नीचे न रहे, वह जो कान पे रख जाए। और सूतक काल में वह धागा जनेऊ जो है शुद्ध हो जाता है। हर पूर्णिमा को यज्ञोपवीत बदलने का नियम है, गायत्री मंत्र जपने का नियम है। इससे हमारा जो जनेऊ सुरक्षित रहता है। यदि हमारा जनेऊ खंडित हो जाए तो हम उसको बदल लें स्नान करने के बाद। ये प्रेरणा का ही स्वरूप है कि विगत वर्ष भी लगभग 30 से अधिक बटुओं का उपनयन संपन्न हुआ और इस वर्ष भी इतने व्यस्तम समय में जो है रामनवमी के पश्चात 14 अप्रैल को आचार्य सदाशिव और हम सब और श्री रामलला गुरुकुल ने तय किया कि 14 अप्रैल को बटुक ब्राह्मणों का निःशुल्क उपनयन संस्कार किया जाएगा। और संकल्प 108 बच्चों का रहा, परंतु कुछ कारणवश मौसम के कारण बच्चे नहीं आ पाए। लगभग अभी वर्तमान में 70 बच्चों का उपनयन यहाँ पे हुआ है। कोई बिहार से आए हैं, कोई मध्य प्रदेश से आए हैं, कोई कानपुर से आए हैं, दूर दूर से आए हैं। इन सभी को गायत्री मंत्र महाराज श्री के द्वारा दिया गया है और उपदेश दिया गया है और आगे की प्रक्रिया बची है वो होगी। और इस कार्य श्री सीताकांत शरण जी महाराज आए हैं, श्री सतगुरु कुटी के महान श्री अवध किशोर शरण जी महाराज हैं, श्री वेदांती कुटी के महान श्री अमित कुमार राज जी हैं। आचार्य सदाशिव तिवारी जी के आचार्यत्व में कार्यक्रम संपन्न हो रहा है और आचार्य आलोक मिश्र है, आचार्य वाचस्पति व्यास दत्त द्विवेदी है जो वाराणसी से आए हैं, आचार्य अवधेश शरण लखनऊ किला से है, आचार्य ऋषि कुमार जी सदगुरु सदन से है और रामलला गुरुकुल से पंडित आचार्य आदित्य शुक्ल आए हुए हैं और हमारे बीच में बस्ती से पंडित आचार्य और श्रीमद भागवत कथा के सरस कथाकार अर्जुन जी आए हुए हैं और समस्त विद्वान जन और वैदिक गण जितने भी आचार्य सब आए।